everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखने वाले हैं अगस्त का कंप्लीट करंट अफेयर। आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं करंट अफेयर को लेके, जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम योजनाएं सरकार ने जितने भी नई चीज़ें की है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से देखने वाले हैं। इसके बाद हम इसका एमसीक्यू सेशन भी करेंगे जैसा कि हम हर मंथ करते आते हैं। ये होने वाला है पहले थ्योरी सेशन में, आपको पूरा डिटेल बताऊंगी और फिर हम इसके बाद क्या देखेंगे, एमसीक्यू। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है जैसा कि हर मंथ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन वुड बी चक्रधर समारोह। देखेंगे चक्रधर समारोह में आपके स्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्या रखता है, एक इवेंट होता है। कहाँ होता है? रायगढ़ जिले में होता है। देखते हैं इसके बारे में। इस बार का ये जो चक्रधर समारोह था वो कौन से नंबर का था? 40वें नंबर का, 40th नंबर का था। कौन से नंबर का था? 40वें नंबर का। आयोजन तिथि देखेंगे कब से कब तक हुआ इसका आयोजन। 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2025 तक क्या हुआ है? चक्रधर समारोह 2025 का क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? रायगढ़ जिले में हुआ। देखते हैं आगे इसके बारे में। कहाँ पे हुआ है? स्थान क्या हो जाएगा? रामलीला मैदान रायगढ़। शुभारंभ करता कौन थे चक्रधर समारोह के? राज्यपाल जो हैं हमारे स्टेट के कौन है? रामेन डेका जी। इन्होंने क्या किया? चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम देखते हैं। राष्ट्रीय एवं राजकीय स्तर के प्रसिद्ध कलाकारों की क्या होगी? प्रस्तुति होगी। कलाकार कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय और आपके राजकीय स्तर के जो इस चक्रधर समारोह में प्रस्तुति देने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं आपके राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। कौन है? डॉक्टर कुमार विश्वास जी। ये देने वाले हैं प्रस्तुति। ये हमेशा हर साल आते हैं यहाँ पे प्रस्तुति देने के लिए। कहाँ? चक्रधर समारोह में। कौन हो जाएंगे फर्स्ट में? आपके डॉक्टर कुमार विश्वास। क्षेत्र इनका हो जाएगा काव्य के क्षेत्र में। अगले सिंगर हैं कैलाश खेर, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। ये देने वाले हैं प्रस्तुति कहाँ? चक्रधर समारोह में। फिर आते हैं राधे श्याम बार्ले। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? ये पंथी से। और नेक्स्ट आती हैं नलिनी कमलिनी अस्थाना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्या है? ये कथक की कलाकार हैं। कौन है? नलिनी कमलिनी अस्थाना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कैलाश खेर, राधे श्याम बार्ले और नलिनी कमलिनी अस्थाना ये तीनों हैं पद्मश्री प्राप्तकर्ता। क्या है? इन तीनों को पद्मश्री मिला हुआ है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया आपको। बाकी सारे जो हैं ये आपको पीडीएफ हमारे कंपटीशन एकेडमी ऐप के पीडीएफ सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। पूरा ये थ्योरी सेशन भी और एमसीक्यू भी, ये सारा पीडीएफ आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पीडीएफ सेक्शन में चले जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा? ये पूरा जो हमारा पीडीएफ है वो, ये सारा कुछ आप देख लेंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। विशेष क्या है इसके बारे में? इस समारोह के अंतर्गत डेट देखेंगे आप, मोती महल के सामने 1 से 3 सितंबर तक क्या किया जाएगा? कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस चक्रधर समारोह में 3 पद्मश्री प्राप्तकर्ता जो मैंने आपको पहले बताया कौन कौन है? कैलाश खेर, राधे श्याम बार्ले और डॉक्टर नलिनी कमलिनी अस्थाना। इन्हें ये तीनों प्रस्तुति देने वाले हैं। इन तीनों को क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। डॉक्टर नलिनी कमलिनी अस्थाना भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना है। ये मैंने आपको बताया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट हमारे इंडिया की फर्स्ट क्या है? ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना है। आगे बढ़ते हैं। चक्रधर समारोह का इतिहास क्या है? इसका आयोजन पहली बार कब किया गया था? 1905 में किया गया था। ईयर याद रखेंगे। किन्होंने किया था? राजा भूपदेव सिंह के द्वारा। चक्रधर जो राजा चक्रधर हैं उनके जन्म के अवसर पर करवाया गया था। किनके द्वारा? भूपदेव सिंह के द्वारा। किनके लिए करवाया गया था? जो राजा चक्रधर हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह समारोह निरंतर रूप से 1985 से प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अच्छा, वर्तमान में इसका आयोजन जो रायगढ़ प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उनके द्वारा कराया जा रहा है। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर फॉर यू ऑल। चक्रधर समारोह के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो योर नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक इस नई विधानसभा का लोकार्पण किया गया है छत्तीसगढ़ में। देखते हैं विधानसभा भवन का निर्माण हुआ है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हुई हैं डिटेल से देखेंगे। लोकार्पण तिथि आपकी 1 नवंबर 2025 होने वाला है, ये आयोजन 1 नवंबर 2025 को। अगला देखेंगे अवसर क्या हो जाएगा, राज्य की 25वीं, हमारे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था ना 1 नवंबर 2000 को, तो अब हम मनाने जा रहे हैं क्या, रजत जयंती। हमारे स्टेट को क्या हो जाएंगे, 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो किस अवसर पर होगा, राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभारंभ इस करता होंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ वो क्या करेंगे, विधानसभा का लोकार्पण करेंगे और एक और चीज़ क्या करने वाले हैं, वो ब्रह्म कुमारी भवन का क्या करेंगे, लोकार्पण करेंगे। कहाँ, रायपुर में। अच्छा, इस जो ये कार्यक्रम है इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष, आपने नाम सुना होगा ओम बिरला जी, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता किया जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट नई विधानसभा का लोकार्पण। ये होने वाला है कब, 1 नवंबर 2025 को। देखते हैं शिलान्यास रखा गया था वर्ष 2020 में, कार्य कब पूर्ण हुआ है, सितंबर 2025 में। कितने रुपयों की लागत लगी है इसमें, 324 करोड़ रुपीस। इतने पैसे खर्च हुए क्या बनाने में, नई विधानसभा बनाने में। देखते हैं विस्तार है 52 एकड़ में। आर्किटेक्ट जिन्होंने बनाया है वो कौन है, संदीप श्रीवास्तव। विशेष क्या हो जाएगा, इसमें एक साथ 200 विधायकों के बैठने की क्या है, सुविधा है। ये फोटो है आपका नई विधानसभा का। सो दिस वाज ऑल अबाउट नई विधानसभा का लोकार्पण। कौन आने वाले हैं ये करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में देखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में देखते हैं। घोषणा हुई है कब, 15 अगस्त 2025 को। देखते हैं क्या है, किनके द्वारा किया गया है इसका घोषणा। मुख्यमंत्री जो हैं आपके विष्णुदेव साय जी, उनके द्वारा घोषणा किया गया किसका, पुलिस कमिश्नर प्रणाली का। पहले चलता था ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पुलिस कमिश्नर प्रणाली, वो फिर से आने वाला है। चलिए देखेंगे। लागू होगा यह प्रणाली सर्वप्रथम रायपुर जिले में और उसके बाद दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में लागू की जाएगी। सबसे पहले कहाँ लागू की जाएगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, रायपुर में। चलिए विशेष क्या हो जाएगा, पहली बार छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर स्टेट। आगे देखते हैं इसके बारे में। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पुलिस आयुक्तों को अतिरिक्त उत्तरदायित्व के साथ कुछ दंडिक शक्तियां भी क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। अर्थात मजिस्ट्रेट के भांति उन्हें शक्तियां मिलेंगी। उनको अपने पावर्स के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्या दिए जाएंगे, पावर दिए जाएंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। देखते हैं, वर्तमान में डीजीपी हैं अरुण देव गौतम जी, और क्या हो जाएगा, वर्तमान में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, लागू है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पुलिस कमिश्नर प्रणाली, जो आपके स्टेट में क्या होने वाला है, इम्प्लीमेंट होने वाला है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा सम्मान दिया गया है राहुल देव जी को। देखते हैं इनके बारे में। आयोजन तिथि कब था, 14 अगस्त 2025 को। आयोजन स्थल क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी कला मंदिर भिलाई में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। कौन से नंबर का था ये वसुंधरा सम्मान, 25, 25वें संस्करण का था, 25वां एडिशन था इस सम्मान का। कौन से सम्मान का, वसुंधरा सम्मान का। प्राप्त करता है राहुल देव, ये हैं राहुल देव। ये अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। राहुल देव जी पत्रकारिता के क्षेत्र में ये क्या हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है क्या, वसुंधरा सम्मान। वसुंधरा सम्मान किनकी स्मृति में दिया जाता है, देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में दिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। याद रखेंगे आप, वसुंधरा सम्मान किन्हें मिला है, राहुल देव जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल इंटरनेशनल में तो हम कराएंगे ही, यहाँ पे हमको छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं कि नेशनल लेवल पे क्या हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 देखते हैं। पहले हम देखेंगे नेशनल लेवल पे, फिर देखेंगे क्या छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे स्टेट को मिली है, देखेंगे। ये नेशनल फिल्म जो अवार्ड है ये 71वें नंबर का ये अवार्ड था। देखते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है, भारतीय सिनेमा जगत और किसके,
कलात्मक तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखेंगे प्रारंभ कब से हुआ था, 1954 से। जो आपका राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1954 से अब तक ये चले आ रहा है। सिनेमा जगत के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है ये, क्या होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड। देखेंगे 1 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी, किसके द्वारा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को, किसके लिए, जवान मूवी के लिए। साथ ही साथ 2 एक्टर को मिला है, विक्रांत मैसी को मिला है, किसके लिए, 12th फेल, आप सबने देखा होगा। तो ये दोनों बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ये दोनों को। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला है, रानी मुखर्जी को। कौन से मूवी के लिए, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इन्हें मिला है। चलिए आगे देखेंगे, बेस्ट फिल्म हो जाएगी 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म होगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म कौन सी है, सैम बहादुर। एक मूवी आई थी, वो क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म के क्षेत्र में उसे अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म AVGC एनिमेशन और क्या हो जाएगा आपका, गेमिंग और कॉमिक के क्षेत्र में हनुमान तेलुगु फिल्म है, इसे दिया गया है अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, बेस्ट डायरेक्शन में किसे मिला है अवार्ड, आपका सुदीप्तो सेन को दी केरला स्टोरी के लिए अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, ये सबकी फ़ोटो लगी हुई है, सैम बहादुर और आपका रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सुदीप्तो सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने देखा नेशनल लेवल पे, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हुआ है नेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2025। देखेंगे 71वें जो आपका फिल्म पुरस्कार है, इसमें छत्तीसगढ़ ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है, जो कि हमारे राज्य के सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षमता को क्या करती है, दर्शाती है। देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है दीपक किंगरानी। किस कृति के लिए मिला है, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, हिंदी कृति है ये, निवासी है ये बलौदा बाजार भाटापारा के, कौन, दीपक किंगरानी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म हेतु नेशनल अवार्ड मिला है कटहल एक रहस्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म किसे मिला है, कटहल एक रहस्य। लेखक कौन है, अशोक मिश्र जी, निवासी कहाँ के हैं, बिलासपुर के। निर्देशक हैं यशोवर्धन मिश्र, अशोक मिश्र के क्या हैं, ये पुत्र हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल अवार्ड में आपके 2 कौन कौन हो जाएंगे, एक तो दीपक किंगरानी जी को मिला है और दूसरा क्या है, कटहल एक रहस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे खिलेश्वरी देवांगन, बालोद जिले से बिलोंग करती है। देखते हैं इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। गब्दी ग्राम है इनका और कहाँ आता है, ये बालोद जिले में आता है। किस कार्य में संलग्न थी ये देखते हैं, मुर्गी पालन और किराना दुकान संचालन। उपलब्धि क्या है इनकी, नई दिल्ली में 15 अगस्त 2025 को जो आपका 79th इंडिपेंडेंस डे हुआ, उन्हें यहाँ सम्मान देने के लिए नई दिल्ली में किन्हें बुलाया गया था, खिलेश्वरी देवांगन जी को। किस क्षेत्र में क्यों बुलाया गया था, बिहान मिशन के अंतर्गत सरकार का स्कीम चलता है बिहान मिशन, इसके अंतर्गत जय संतोषी स्व सहायता समूह में लखपति दीदी योजना की ये क्या है, सदस्य हैं और इस योजना के तहत ये मुर्गी पालन और किराना दुकान संचालन में संलग्न है, जिससे इन्होंने कितने पैसे कमाए हैं, 4.60 लाख रुपीस, 4,60,000 रुपये इन्होंने कमाए हैं सरकारी स्कीम के तहत। इसलिए इन्हें सम्मान देने के लिए कहाँ बुलाया गया था, इंडिपेंडेंस डे के दिन नई दिल्ली बुलाया गया था 15 अगस्त 2025 को। किन्हें, खिलेश्वरी देवांगन जी को। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, बालोद जिले से, ये हैं खिलेश्वरी देवांगन जी। चलिए आगे देखते हैं, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ पुस्तक का विमोचन किया गया। किनकी पुस्तक थी ये, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनकी ये आखिरी रचना थी, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ। देखते हैं इनके बारे में। विमोचन करता है डॉक्टर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, किनकी बुक के, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के। स्थान हो जाएगा मैक ऑडिटोरियम रायपुर से इस पुस्तक का विमोचन किया गया। कृति है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की, पुस्तक का नाम है मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ। आपका क्या हो जाएगा, काव्य संग्रह व्यक्तिगत विचार जीवन और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है ये। देखेंगे
ये हो गया हमारा क्या, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ के बारे में। अगला टॉपिक देखते हैं हम। राष्ट्रपति पदक प्राप्त करता है महेश मिश्रा। कौन है ये, क्या किया है इन्होंने जिसके लिए इन्हें क्या मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। देखेंगे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। निवासी हैं कोरिया जिले के, कौन, महेश मिश्रा जी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। प्राप्त करता है महेश मिश्रा। हमारे राज्य में ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन, महेश मिश्रा जी। ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं ना आपके, उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें क्या मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। किन्हें मिला है, महेश मिश्रा जी को। किस नाम से प्रसिद्ध हैं ये, ट्रैफिक मैन के नाम से। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। चलिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार 2000 क्या हो जाएगा 25। छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था, देखिए टीचर्स डे के दिन कुछ जो स्कीम होती है सरकार की, उसके तहत टीचर्स को क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, कोई क्राइटेरिया के अंदर दिया जाता है। देखेंगे इसके बारे में। आयोजन कब हुआ था, 5 सितंबर 2025 को। कहाँ हुआ था, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। हमारे राज्य से प्राप्तकर्ता कौन कौन हो जाएंगे, पहली तो हैं डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, कहाँ से बिलोंग करती है ये, हानोद दुर्ग जिले से। और दूसरे हैं संतोष कुमार चौरसिया, पीएम श्री स्कूल कहाँ से, सलोरा कोरबा से बिलोंग करते हैं ये। इस पुरस्कार के लिए देश भर से 45 शिक्षकों का क्या किया गया था, चयन किया गया था, जिसमें से 2 डॉक्टर प्रज्ञा सिंह और संतोष कुमार चौरसिया जो हैं वो हमारे स्टेट से, इन दोनों टीचर को क्या मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि कर्मयोगी अभियान इम्पॉर्टेंट है, ये देखते हैं इसके बारे में। क्या होता है आदि कर्मयोगी अभियान, क्रियान्वयन तिथि हो जाएगी आपकी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। उद्देश्य क्या है आदि कर्मयोगी अभियान का, जनजातीय अंचलों में सेवा समर्पण और सुशासन की भावना के साथ जो भी आपके गवर्नमेंट स्कीम होते हैं, सरकारी योजनाएं होती है, वो क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करना। किसके तहत, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत। सरकार की जितनी भी स्कीम होगी वो ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाना जहां तक ये स्कीम नहीं पहुंच पाती है, जनजातीय अंचलों तक, दूर दूर तक पहुंचाया जाना। शामिल होंगे 28 जिले, 128 विकास खंड और 6650 क्या हो जाएंगे, आदिवासी बाहुल्य ग्राम। क्या बोला मैंने, 28 जिले, 128 विकास खंड और 6650 क्या हो जाएंगे, गांव। किसके तहत, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत। आगे देखते हैं। संचालन हो रहा है इसका ग्राम स्तर पर। 1,33,000 कैडर तैयार किया गया है, जिसमें एनजीओ और जितने भी एनजीओ में शामिल लोग होते हैं, पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, युवा और सेवा भावी संगठनों के तहत ये क्या किया जाएगा, इस आदि कर्मयोगी एक आदि सेवा केंद्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। प्रत्येक चयनित ग्राम में आदि सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। बेसिकली एक प्लेस होगा, एक आदि सेवा केंद्र होगा, जहां से लोगों तक सरकारी योजनाओं की जागरूकता और उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रशिक्षण, जिले में एनजीओ, सीएमएचओ तथा स्थानीय वॉलंटियर का चयन कर उन्हें क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। किसके लिए, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। गांव में ट्राइबल विलेज विजन 2030 का निर्माण किया जाएगा। जागरूकता अभियान और शिकायत निवारण के केंद्र, शिविर और आदिवासी क्या हो जाएगा, सेवा दिवस का आयोजन किया जाएगा। किसके तहत, आदि कर्मयोगी अभियान के तहत। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कुषाण कालीन किसकी प्राप्ति हुई है, साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। कहाँ से, रायपुर से। देखते हैं। स्थान हो जाएगा महादेव घाट से प्राप्त हुआ है, रायपुर। प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के हैं। अगला क्या हो जाएगा, मिट्टी के काफ़ी सारे बर्तन प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन ये जो है सिक्के और बर्तन है। चलिए विशेष क्या होगा इसके बारे में। स्वर्ण छत्तीसगढ़ में अब तक प्राप्त कुल कुषाणकालीन सिक्के कितने हैं। स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तेलीकोट खरसिया से जो रायगढ़ जिले में आता है। और तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, झाझापुरी, पेंडरवा, बिलासपुर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गोधाम योजना छत्तीसगढ़, देखते हैं इसके बारे में। प्रारंभ हुआ था अगस्त 2025 से, घोषणा की गई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। देखेंगे जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग नियम 2005 के तहत इसका क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा इस स्कीम का। उद्देश्य क्या होगा, गौ माता संरक्षण, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देना और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। वित्तीय अनुदान, इसके लिए पैसे कितने दिए जाएंगे ये देखते हैं। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर पोषण आहार हेतु पहले वर्ष में कितना दिया जाएगा, 10 रुपये प्रतिदिन या प्रति पशु, और अगला दूसरे वर्ष दिया जाएगा 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु। तृतीय वर्ष में दिया जाएगा 30 रुपये प्रतिदिन / प्रति पशु हो जाएंगे आपके, और चौथे वर्ष 35 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु दिया जाएगा। देखते हैं मानदेय गौ सेवकों हेतु होगा 13,126 रुपये प्रति माह, और चारवाहों हेतु कितना होगा, 10,916 रुपये प्रति माह। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, प्रथम चरण में 1460 गौधामों को विकसित किया जाएगा। याद रखेंगे आप, गौधाम योजना के तहत पहले चरण में 1460 गौधामों को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चय मित्र, देखते हैं क्या है ये स्कीम। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक सामुदायिक क्या है ये पहल, क्या, निश्चय मित्र। विशेष क्या है, राज्यपाल रमन डेका जी ने सर्वप्रथम राजनांदगांव, बस्तर, धमतरी, गरियाबंद जिले के मरीजों को क्या किया है, गोद लिया है। यह हमारे स्टेट के राज्यपाल हैं, कौन से क्रम के, 10वें क्रम के। देखते हैं अगला पॉइंट। वर्तमान में सभी 33 जिलों के टीबी मरीजों को गोद लेकर यह उपलब्धि करने वाले देश के पहले राज्यपाल बने हैं रामेन डेका जी। नोट क्या हो जाएगा, इस पहल के तहत टीबी रोगियों को न्यूनतम 1 साल या अधिकतम 3 साल तक क्या करा जाएगा, सहायता प्रदान किया जाएगा। ये हैं रामेन डेका जी, 10वें क्रम के राज्यपाल हैं, कहाँ के, हमारे स्टेट के। बेसिकली निश्चय मित्र बिलोंग करता है टीबी के लिए। आपके ऑप्शन में आपको दिखेगा सभी 33 जिलों में क्या है ये कार्यरत है। हम जब सवाल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला स्कीम है आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़। देखते हैं इसके बारे में। समन्वित योजना है ये, कौन कौन सी योजनाओं के समन्वय से बना हुआ है ये स्कीम। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इन दोनों योजनाओं के समन्वय से क्या स्कीम बनी है, आयुष्मान योजना। चलिए देखते हैं। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य देश में चौथे स्थान पर है, किसमें, आयुष्मान स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोवाइड कराने में। देखेंगे लाभान्वित अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का क्या कर चुके हैं, लाभ उठा चुके हैं। बेसिकली आयुष्मान स्कीम आपका स्वास्थ्य योजना जो आपको फ्री एज इन कुछ एक लिमिटेड कॉस्ट होता है, वो आपको सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है इस कार्ड के तहत। चलिए देखेंगे। अच्छा, ये दिया भी हुआ है 5 लाख तक का क्या किया जाता है, मुफ्त उपचार किया जाता है। शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आयुष्मान योजना में लोगों को लाभान्वित करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु, दूसरे में आता है कर्नाटका, तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट पूरे देश में, और 5वें नंबर पे है केरला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अन्न कोष योजना सरगुजा जिले में इसका क्या किया गया है, क्रियान्वयन। देखेंगे शुभारंभ तिथि है 1 अगस्त 2025, स्थान है सरगुजा, संचालन किया गया है महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा। विशेष क्या हो जाएगा, सुपोषित सरगुजा अभियान का भी प्रारंभ किया गया है इसी क्रम में। देखेंगे अन्न कोष योजना, इस योजना के तहत जिले के 459 पहाड़ी कोरवा गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को प्रति माह क्या क्या दिया जाएगा, देखते हैं। 1 किलो चना, 1 किलो मूंग दाल, और ये दोनों चीज़ें क्या की जाएगी, निःशुल्क प्रदान की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसके तहत, अन्न कोष योजना के तहत। देखते हैं सुपोषित सरगुजा अभियान क्या है, जो साथ ही साथ इसी क्रम में स्टार्ट हुआ है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के लगभग 9,500 कुपोषित बच्चों को 6 दिन अतिरिक्त पोषण आहार दिया जाएगा।
क्या है ये? सुपोषित सरगुजा स्कीम के तहत, अभियान के तहत ये क्या किया गया? घोषणा किया गया है। अन्न कोष योजना कहाँ से कहाँ हो रहा है इसका क्रियान्वयन? सरगुजा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ भूवैज्ञानिक कार्यक्रम कहाँ हुआ है? रायपुर में। देखते हैं इसके बारे में, क्या है ये छत्तीसगढ़ भूवैज्ञानिक कार्यक्रम? आयोजन तिथि थी 21 अगस्त 2025। स्थान है न्यू सर्किट हाउस रायपुर। अध्यक्ष हैं इसके श्री OP क्या है? दयानंद। योजनाएं इसके अंतर्गत क्या क्या हो जाएगी 2025-26 में? देखेंगे लिथियम और अन्य स्ट्रैटेजिक मिनरल से संबंधित 11 नई अन्वेषण परियोजनाओं को क्या दी गई है? स्वीकृति दी गई है। किससे संबंधित? लिथियम और स्ट्रैटेजिक मिनरल से। कि कौन सी? 11 योजनाएं। अगला देखेंगे चूना पत्थर और बॉक्साइट से संबंधित 29 नई परियोजनाओं को क्या दिया गया है? स्वीकृति दी गई। किन्होंने दिया है? NMET और GSI के द्वारा क्या किया जाएगा? ये योजनाएं शुरू की जाएगी। क्या था ये? छत्तीसगढ़ भूवैज्ञानिक कार्यक्रम। कहाँ हुआ इसका आयोजन? रायपुर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। बने खाबो बने रहिबो अभियान, देखते हैं इसके बारे में, क्या है ये स्कीम? आयोजन तिथि थी 4 से 6 अगस्त 2025। संचालन हो रहा है बने खाबो बने रहिबो अभियान का सभी 33 जिलों में। देखेंगे इसके बारे में। उद्देश्य क्या है? आम जन को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्रदान करना, उनकी खान पान की आदतों को और जो उनका बेसिक हाइजीन होता है उसके लिए क्या करना? स्वास्थ्य अनुकूल बनाना। खाद्य प्रदायकों को FFSI के तहत दिशा निर्देशों से क्या करना? अवगत कराना। स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपके स्टेट के? श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। तो ये क्या था आपका? बने खाबो बने रहिबो अभियान। नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। स्वच्छ और सुरक्षित जो पोषित भोजन होते हैं वो सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? उसके लिए अवेयरनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज पौधा किस्म रजिस्टर। देखेंगे क्या है इसके बारे में। आपके हाल ही में छत्तीसगढ़ पौधा किस्म रजिस्टर कराने हेतु देश भर में हमारा जो स्टेट है वो किस में है? दूसरे स्थान पर है। जो आपके पौधों की वैरायटी होती है ना उसके रजिस्ट्रेशन में। चलिए आगे देखेंगे। रजिस्ट्री के अनुसार अब तक हमारे राज्य में कुल कितने? 650 पौधों की किस्मों का क्या किया जा चुका है? रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। चावल की संख्या कितनी है? कितने प्रकार के? 608 फसल में। बैंगन है 10, अरहर हो जाएगा 7, सरसों मक्का गेहूं और बेल कितने हो जाएंगे? 3, चना मटर टमाटर हो जाएंगे 2, उड़द जामुन मसूर घेवड़ा भिंडी और गेंदा कितने हो जाएंगे? 1। पौधा किस्म रजिस्ट्री क्या होती है? नई किस्में विकसित करने वाले प्रजनकों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया जाता है? नवाचार को बढ़ावा देने हेतु इस रजिस्ट्रेशन का क्या किया गया है? आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुनकर प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अधिवेशन, देखते हैं इसके बारे में। आयोजन तिथि थी 23 से 24 अगस्त 2025। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? जैनम भवन रायपुर में। किसका? बुनकर प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अधिवेशन का। उद्देश्य क्या है? इस अधिवेशन का उद्देश्य उद्योग की वर्तमान और भविष्य की संभावनाएं के साथ क्या करना? नवाचार और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन। क्या है ये? इस स्कीम का उद्देश्य है। आयोजन करता है सहकार भारतीय बुनकर प्रकोष्ठ। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके? डॉक्टर उदय जोशी जी। क्या है ये? सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अतिथि कौन कौन आए थे? अमित सिंह जो आपके सहकारिता मंत्री हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री, जीतन राम मांझी सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं। ये क्या थे? इसमें विशेष अतिथि थे। किसमें? बुनकर प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौ विज्ञान परीक्षा अभियान, देखते हैं इसके बारे में। शुभारंभ करता है डॉक्टर विष्णुदेव साय जी। आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण और संवर्धन समिति के द्वारा। उद्देश्य हो जाएगा जन सामान्य को गौवंश के महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका और योगदान को से अवगत कराना। परीक्षा तिथि है 4 नवंबर 2025 को। विशेष क्या हो जाएगा? इस अभियान के पोस्टर का अनावरण किया गया। किस अभियान के? छत्तीसगढ़ गौ सेवा जो आपका गौ विज्ञान परीक्षा अभियान का। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? विशेषर सिंह जी। ये है आपका गौ विज्ञान परीक्षा का क्या? पोस्टर। इसका क्या किया गया? अनावरण किया गया। चलिए
बाघों की संख्या में वृद्धि, आपके स्टेट में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो सरकारी आंकड़े हैं हाल ही में, इसके अनुसार अब टोटल बाघों की संख्या हमारे स्टेट में कितनी हो गई है, 35। कहाँ कहाँ कितने हैं देख लेते हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व में टोटल हैं 18 बाघ। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में कितने हैं, 7 बाघ। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में है 6 बाघ। भोरमदेव अभयारण्य में कितने हैं, 3 बाघ। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कितना है, सबसे कम 1 बाघ है, 1 टाइगर है। छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी गई। बाघों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उसकी घटती संख्या को देखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ में देखेंगे, इसके बारे में। प्रारंभ हुआ है वर्ष 2024-25 में। उद्देश्य क्या है इसका, ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, सामूहिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। बेसिकली महतारी सदन योजना में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाएगी। देखेंगे बजट में 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुल स्वीकृत राशि 49 करोड़ 80 लाख रुपए है। प्रति महतारी सदन हेतु 30 लाख रुपए, एक महतारी सदन बनाने हेतु 30 लाख रुपए दिया जाएगा। कुल महतारी सदन कितने बनाए जाएंगे, 368। प्रथम चरण में कितने बनाए जाएंगे, 166। विस्तार होगा आपका 2500 वर्ग फुट में। कितने एरिया में, 2500 वर्ग फुट में। तो दिस वाज ऑल अबाउट महतारी सदन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता संगम एवं पुरस्कारों की घोषणा देखेंगे, क्या है ये। स्थान हो जाएगा आपका 72 स्टेडियम बिलासपुर से। किनके द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। जो आपने देखा होगा ना, सड़क में जो स्वच्छता दीदी होती हैं, जो वो झाड़ू लगाती हुई होती है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, स्वच्छता दीदियों को। नगरीय निकायों को मिलेगा ये स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, क्लीनलीनेस के क्षेत्र में विशेष क्या हो जाएगा, स्वच्छता हेतु नगरीय निकाय को पुरस्कार प्रदान करना। प्रथम स्थान पर जो होंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। द्वितीय स्थान पर जो होंगे उन्हें 50 लाख रुपए दिया जाएगा। थर्ड रैंक पे जो होंगे उन्हें 25 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या है ये, स्वच्छता संगम और पुरस्कारों की घोषणा। चलिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी की चेयरमैन बनी है रीता सांदिल्या जी। देखेंगे इनके बारे में। कब हुआ है, 29 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत। पहले ये क्या थी, कार्यकारी अध्यक्ष थी। अब इन्हें क्या कर दिया गया है, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है। किन्हें, रीता सांदिल्या जी को। ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पहली महिला, फर्स्ट फीमेल क्या होंगी, चेयर पर्सन होंगी। कौन, रीता सांदिल्या जी। नियुक्ति की जाती है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। याद रखेंगे आप। इनके पहले थे तामन सोनवानी जी और अभी कौन है, रीता सांदिल्या। सबसे पहले कौन थे, पीएससी के जो अध्यक्ष थे वो मोहन शुक्ल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन निश्चय के बारे में देखेंगे, क्या है ये। पुलिस प्रशासन के द्वारा इसका किया जाता है। अब कुछ छोटे छोटे, पहले मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जितने भी इवेंट्स हुए वो बता दिया। अब कुछ छोटे छोटे से स्कीम क्विकली देख लेते हैं इनके बारे में, फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सेशन करेंगे। उद्देश्य क्या है, नशे के विरुद्ध अभियान है। क्या, ऑपरेशन निश्चय। कहाँ कहाँ संचालित हो रहा है ये, रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद में। अगला देखेंगे सुशासन एक्सप्रेस। क्या होता है, स्थापना हुई है रायपुर में। उद्देश्य है आम जनता को शासकीय योजनाओं और सेवाओं जो ये स्कीम होती है वो उनके घर घर तक पहुंचाना। इसके लिए क्या किया गया, सुशासन एक्सप्रेस का अनावरण किया गया है। किसके तहत, सुशासन तिहार 2025 के तहत। चलिए अगला देखेंगे। अगला है ऑपरेशन मुस्कान। क्या होता है ये, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन मुस्कान। कब से कब तक, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसका क्या किया गया, आयोजन। किनके द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। टोटल 814 गुमशुदा बच्चों की क्या की गई है, प्राप्ति की गई है। किस स्कीम के तहत, ऑपरेशन मुस्कान के तहत। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आदिवासी अनुसंधान, देखते हैं क्या है ये। 20 अगस्त 2025 को आयोजन तिथि थी। उद्देश्य हो जाएगा आदिवासी उत्थान और उनके विकास के लिए क्या करना, आदिवासियों को पहचान दिलाना। MOU बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के जनजाति विशेष शोध के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर दिल्ली के मध्य क्या किया गया है, अनुबंध किया गया है। किनके मध्य, जो आपका गुरु घासीदास GGU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके, और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर दिल्ली के, इन दोनों में क्या हुआ है, अनुबंध हुआ है। विशेष क्या हो जाएगा, अनुसंधान के पश्चात बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में निवासरत जनजातियों के विकास से संबंधित क्या की जाएगी, योजनाएं, नई स्कीम का निर्माण किया जाएगा। और ये सभी में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया गया, आदिवासी अनुसंधान, ये जो स्कीम है इसका आयोजन किया। चलिए अगला है IT हब रायपुर, देखते हैं इसके बारे में। उद्देश्य क्या है, राज्य में आपके राजधानी में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को क्या बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और राज्य के छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए IT हब रायपुर का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। भूमि आवंटन किया गया है इसके लिए, इस उद्योग की स्थापना के लिए 90 एकड़ भूमि का IT हब बनाया जाएगा, कहाँ, रायपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर चिन्हारी भवन, देखते हैं इसके बारे में। उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर विकास देने के लिए मोर चिन्हारी भवन का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। क्या है ये मोर चिन्हारी भवन, जो आपके प्रवासी श्रमिक होते हैं, जो बाहर श्रमिक का काम करने के लिए जाते हैं, उन स्टेट में, हमारे जो छत्तीसगढ़ है वहाँ से एक चिन्हारी भवन का निर्माण किया जाएगा। जैसे जो श्रमिक है वो कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में जाते हैं, वहाँ एक हमारे स्टेट का मोर चिन्हारी भवन बनाया जाएगा, जिसमें श्रमिकों के क्या किया जाएगा, किसी भी कंप्लेन और जो भी चीज़ें, सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए जो श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, तिल्दा, उरला, लारा, खरसिया, यहाँ औषधालय निर्मित किए जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट, क्या था ये, मोर चिन्हारी भवन। 5 राज्यों में किया जाएगा, जो मैंने आपको नाम बताया। अगला देखते हैं, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। क्या है इसका उद्देश्य, श्रमिकों के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। किस योजना के तहत, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत। पात्रता क्या होगी, शिक्षण वर्ष 2025-26 में कक्षा 5वीं में वरीयता सूची प्राप्त करने वाले श्रमिक परिवार के 2 बच्चों को आवासीय, मतलब वहाँ रख के हॉस्टल फैसिलिटी, बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करके क्या किया जाएगा, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत। चलिए भंगाराम यात्रा, देखते हैं इसके बारे में। स्थान है केशकाल, केशकाल कहाँ है, कोंडा गांव में। दिवस हो जाएगा, भंगाराम यात्रा जो होता है वो भादो माह के प्रथम सप्ताह के शनिवार को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट होता है ये, ध्यान से देखेंगे। मान्यता है भंगाराम देवी की स्थापना डोंगर क्षेत्र में भैरम देव, जो आपके शासक थे, उनके द्वारा की गई थी। यह बस्तर क्षेत्र की न्याय देवी के रूप में मानी जाती। कौन, भंगाराम देवी। स्थानीय परगना के आदिवासी अपने देवी देवताओं को भंगाराम देवी के समक्ष रखते हैं, और जो भंगाराम देवी है वो न्याय करती है उनके कोप के अनुसार। और यह मान्यता कहाँ है, संपूर्ण बस्तर क्षेत्र में विद्यमान है। विशेष क्या हो जाएगा, भंगाराम देवी के समीप डॉक्टर खान देव की मूर्ति की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को UGC NEC के द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। देखेंगे UGC की शैक्षणिक गुणवत्ता निरीक्षण के दौरान जो आपका रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय इसे A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। यह राज्य का पहला राजकीय विश्वविद्यालय है। आपकी स्टेट का पहला क्या है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके पहले A++ ग्रेड दिया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कौन है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। यह आपके देश का जो गुरु घासीदास है वो राज्य का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनिमेष कुजूर, देखते हैं इनके बारे में। व्यक्तित्व हैं जो आपके इस मंथ में क्या है, चर्चा में है। राज्य के धावक कौन है, ये धावक अनिमेष कुजूर का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 19 सदस्यीय भारतीय टीम में हुआ है। अनिमेष कुजूर वर्तमान में 200 मीटर और 100 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्राप्तकर्ता धावक हैं। अनिमेष कुजूर छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले से बिलोंग करते हैं। याद रखेंगे आप नाम क्या, अनिमेष कुजूर। सोमेश्वर देव प्रथम के अभिलेख के प्राप्ति हुई है। सोमेश्वर देव प्रथम आपने इतिहास में पढ़ा होगा, HR सर पढ़ाते हैं, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में इनका नाम आता है। देखते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ है, कोरापुट से। खोजकर्ता कौन है, विष्णु मोहन जो अधिकारी हैं। देवनागरी लिपि की संस्कृत भाषा में लिखी है शिलालेख। सोमेश्वर देव की उड़ीसा से प्राप्त पहली शिलालेख है। विशेष क्या हो जाएगा, यह अभिलेख 16 पंक्ति में उत्कीर्ण है जिसमें ओड़िया भाषा का प्रभाव परिलक्षित है। क्या देखा हमने, सोमेश्वर देव प्रथम का क्या मिला है, अभिलेख की प्राप्ति हुई है। अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे, दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शुभारंभ किया गया कब, 31 अगस्त 2025 को। इम्पॉर्टेंट है, किसके तहत, बिहान योजना के, बिहान मिशन के तहत स्व सहायता समूहों की सफलता की जो कहानियां हैं वो साझा की जाएगी। समय है प्रत्येक रविवार को 12:15 बजे, 12:15 में इसका प्रसारण किया जाएगा। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्या करेगी, प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी। दीदी के गोठ। चलिए, साय सरकार का विस्तार हुआ है, विष्णुदेव साय जी की मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसके बारे में डिटेल से वीडियो HR सर ने बनाया हुआ है जो अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल पे। मैं लिंक नीचे आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और MCQ सेशन मैंने कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। 3 जो आपके मंत्री हैं इन्हें जोड़ा गया है मंत्रिमंडल में। कौन कौन से हैं, पहले हैं आपके गजेंद्र यादव जी, सेकंड नंबर पे हैं गुरु खुशवंत साहेब और थर्ड नंबर पे कौन है, डॉक्टर राजेश अग्रवाल। ये 3 नए मंत्री मंत्रिमंडल में जुड़े हैं। देखते हैं, 13 दिसंबर 2023 को गठित साय सरकार का पुनर्गठन हुआ है 20 अगस्त 2025 को। गठन कब हुआ था, 13 दिसंबर 2023 को। पुनर्गठन कब हुआ है, 20 अगस्त 2025 को। 3 नए मंत्री आए हैं, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल, जिनको राज्यपाल रामेन डेका जी ने क्या किया है, शपथ दिलाया है। जो आपके गजेंद्र यादव जी हैं ये स्कूल शिक्षा मंत्री, ग्राम उद्योग, विधि और विधायी कार्य के मंत्री हैं। गुरु खुशवंत साहब कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के मंत्री हैं। राजेश अग्रवाल जी वो पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्याय और क्या, धर्मस्व के मंत्री हैं। अच्छा, इस पुनर्गठन के पश्चात टोटल संख्या कितनी हो गई है मंत्रियों की, 14 हो गई है हमारे स्टेट में। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अगला है अन्य चर्चित महत्वपूर्ण, कुछ क्विक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्विकली बताने वाली हूँ, इसके बाद हम MCQ देखेंगे। चलिए, बस्तर ओलंपिक को दर्जा दिया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में रेडी टू ईट का उत्पादन करने वाला पहला जिला बना है रायगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ के दरबार हॉल राजभवन का नाम बदल कर क्या रखा गया है, छत्तीसगढ़ मंडपम रखा गया है। अगला पॉइंट है दवाइयों की कीमतों में पारदर्शिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में फार्मा सही दाम, ये रायपुर जिले के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप, फार्मा सही दाम। चलिए आगे देखेंगे, राजधानी रायपुर की पहली महिला विधायक जो हैं रजनी ताई उपासने, इनका हाल ही में निधन हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने छत्तीसगढ़ से क्या किया था, नेतृत्व किया था। बिहान के अंतर्गत विशेष रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ का शुभारंभ किया गया है 31 अगस्त 2025 को। जुड़वा गणेश जी की प्रतिमा है कहाँ, बारसूर दंतेवाड़ा में। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किस देश का दौरा किया गया, जापान। अगला पॉइंट हो जाएगा, मेरी गांव मेरी पहचान योजना का प्रारंभ किया गया है कहाँ से, बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड
माउंटेड सोलर पावर प्लांट विकसित किया गया है कहाँ? दंतेवाड़ा जिला में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन लाइनर है जो जो आपके मंथ में है हुए हैं, ये हम देख रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ये संबंधित है संपत्ति कर जमा करने से। हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्री ने अपना पहला मिशन के लिए छत्तीसगढ़ के राजशेखर पैरी का चयन किया है। किन्होंने? टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज ने। अगला पॉइंट देखेंगे, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मार्ट औद्योगिक पार्क के तहत राजनांदगांव के बिजतला में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और पटेवा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का स्थापना किया जाएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, पीजीआई निकल क्रोमियम प्लेटिनम की प्राप्ति हुई है कहाँ से? भालूकोना जामाडी महासमुंद से। ये सारा कुछ पीडीएफ आपको हमारे ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्विकली बता रही हूँ, आप सुनते जाइए। नया रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट करंट अफेयर ऑफ अगस्त मंथ। ये हमने डिटेल से थ्योरी देखा, अब हम क्या देखेंगे? एमसीक्यू सेशन देखेंगे। चलिए, हमने कंप्लीट क्या देखा? थ्योरी सेशन देखा था। अब हम एमसीक्यू करेंगे, उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो हम देखेंगे। सो ऑन दिस नोट योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, क्या है आपका? हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ भूवैज्ञानिक कार्यक्रम के संबंध में क्या सही है? ये हमने पढ़ा है अभी, बताना इसके बारे में क्या सही है। स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन 21 अगस्त 2025 को हुआ था। ओके, अगला हो जाएगा, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पी दयानंद द्वारा की गई थी। दोनों ही क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने थ्योरी में देखा था। चलिए, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? 1 और 2 दोनों ही क्या है? सही है। अगला देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली चर्चे में है, इसके संबंध में क्या सही है? इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा 15 अगस्त को की गई है, ये करेक्ट है। इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली को सबसे पहले बिलासपुर में लागू किया जाएगा, सबसे पहले रायपुर में लागू किया जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है, केवल 1। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राज्य में दवाइयों की किस्मों में पारदर्शिता लाने हेतु फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप अभी हमने देखा कहाँ लॉन्च किया गया है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी एमसीबी या डी कोरिया। कहाँ किया गया है? रायपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कितने महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति की गई है? ए 165 महतारी सदन, बी 166 महतारी सदन, सी 167 महतारी सदन या डी 168। कितने का स्वीकृति दिया गया है? 166 महतारी सदनों का। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले से पुरातात्विक साक्ष्य के कुषाण कालीन सिक्कों की प्राप्ति हुई है? ए रायपुर जिले से, बी कबीरधाम, सी दंतेवाड़ा या डी बस्तर। कहाँ से प्राप्त हुए हैं कुषाण कालीन सिक्के? रायपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राज्य में कक्षा 1 से 3 तक के गणित और अंग्रेजी विषय का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ए आनंदमय व सारंग, बी आनंदमय और मृदंग, सी आनंदमय और बाजर और डी इनमें से कोई नहीं। क्या रखा गया है? आनंदमय और मृदंग रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। मुंगेर के महासमुंद जिले के किस स्थान से निकल क्रोमियम और प्लेटिनम खनिजों की प्राप्ति हुई है? ए भालूकोना जामनी, डी बी सरायपाली, सी पिथौरा या डी बसना। कहाँ से हुआ है? ए भालूकोना और जामनी डी से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 25वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए शिप्रा पाठक, बी राहुल देव, सी अशोक मिश्र या डी दीपक किंगरानी। किन्हें किया गया वसुंधरा सम्मान से सम्मानित? राहुल देव जी को। क्वेश्चन नंबर 10, देश भर में आयुष्मान योजना के तहत बेहतर इलाज करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? थ्योरी में हमने देखा था ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का? 4th। फर्स्ट में कौन थे? तमिलनाडु थे। सेकंड में कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं? देखेंगे फर्स्ट, यह अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित किया जाएगा, करेक्ट है। इसे जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा, ये भी करेक्ट है। ट्राइबल विलेज विजन 2030 को ध्यान में रखकर इस योजना का संचालन सितंबर अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राज्य में एक पुस्तक मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ का विमोचन किया गया। यह किसकी प्रसिद्ध कृति है? ए रामेन डेका जी, बी नरेंद्र देव वर्मा, सी डॉक्टर सुरेंद्र दुबे या डी इनमें से कोई नहीं। किनकी कृति है ये? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की। इनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनकी लास्ट रचना के रूप में मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वर्ग के खेल को वर्ष 2025 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा मिला है? ए बस्तर ओलंपिक, बी अबुझमान पीस हाफ मैराथन, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना तो बी। किसे मिला है? बस्तर ओलंपिक को मिला है। जो मैंने आपको वन लाइनर बताया था उसमें सबसे पहला पॉइंट यही था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राज्य के किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट विकसित किया गया है? ए बीजापुर जिला, बी दंतेवाड़ा, सी बस्तर या डी सुकमा। कहाँ किया गया है? दंतेवाड़ा जिला में विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला प्रशासन द्वारा मेरी गांव मेरी पहचान योजना का प्रारंभ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है मेरी गांव मेरी योजना का प्रारंभ? रायपुर जिला प्रशासन द्वारा किया गया है मेरी गांव मेरी पहचान। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के राजभवन का नाम दरबार हॉल से बदल कर क्या रखा गया है? ए छत्तीसगढ़ भवन, बी छत्तीसगढ़ मंडपम, सी छत्तीसगढ़ दरबार या डी छत्तीसगढ़ द्वार। क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ मंडपम। ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में कितने नगर निगम में यह पोर्टल सेवा क्या है उपलब्ध है? देखेंगे ए 1 नगर निगम में, बी 2, सी 3 या डी 4। कितने में उपलब्ध है? अभी 3 नगर निगम में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में राज्य का कौन सा जिला रेडी टू ईट उत्पादन करने वाला पहला जिला बना है? ए बीजापुर, बी बस्तर, सी बलौदाबाजार या डी रायगढ़। कौन सा जिला बना है? रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री ने अपने पहले मिशन के लिए छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को भारतीय छात्र के रूप में नियुक्त किया गया है? ए राजशेखर पेरी, बी अनिमेश कुजूर, सी रीना मारिच या डी शिवांगी गुप्ता। किन्हें किया गया है? राजशेखर पेरी को। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में राज्य में संपन्न हुए बने खाबे बने रहिबो अभियान के संबंध में सही नहीं है। इस अभियान की आयोजन तिथि 14 से 16 अगस्त थी। इसकी आयोजन तिथि 4 से 6 अगस्त थी। पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इस अभियान का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया गया, करेक्ट है। सेकंड, क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सभी 33 जिलों में आयोजन किया जा रहा है। आयोजन तिथि थी 4 से 6 अगस्त। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में नई दिल्ली में 69वें 79th इंडिपेंडेंस डे में जो लखपति दीदी खिलेश्वरी देवांगन का चयन किया गया वो किससे संबंधित है? ए रायपुर जिला, बी बालोद जिला, सी रायगढ़ जिला या डी बस्तर जिला। किससे संबंधित है? बालोद जिले से। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में राज्य में ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध महेश मिश्रा जी को राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया, ये किस जिले से संबंधित है? ए सरगुजा, बी रायपुर, सी कोरिया या डी जशपुर। कहाँ से संबंधित है? कोरिया जिले से। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया गया है। डेट क्या था बताना है? 1 अगस्त 2025, 5 अगस्त 2025, 10 अगस्त 2025 या 15 अगस्त 2025। क्या था डेट? 1 अगस्त 2025। देश भर में पौधा किस्म रजिस्टर कराने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। कौन सा स्थान है हमारे स्टेट का? दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ राज्य की नई विधानसभा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। नई विधानसभा की लोकार्पण तिथि है 1 नवंबर 2025 रजत जयंती के अवसर पर, करेक्ट है ये। इस नई विधानसभा का विस्तार 52 एकड़ में है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस देश का दौरा किया? ए जर्मनी, बी जापान, सी ताइवान या डी नेपाल। कहाँ का दौरा किया इन्होंने? जापान का। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ए वर्णिका शर्मा, बी किरण पिस्दा, सी रीता सांधिल्या या डी सुधा श्रीवास्तव। किन्हें किया गया है? रीता सांधिल्या जी को। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ के निवासी दीपक किंगरानी को उनकी कृति सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। वे कहाँ से संबंधित हैं? ए बालोद जिला, बी बिलासपुर जिला, सी बलौदाबाजार या डी बीजापुर। कहाँ से संबंधित है ये? बलौदाबाजार से संबंधित हैं। मूविंग ऑन, कटहल एक रहस्य को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लेखक कौन है? ए अशोक मिश्र, बी सुदीप्ति सेन, सी यशोवर्धन या डी दीपक किंगरानी। कौन है? अशोक मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लखपति दीदी के रूप में चयनित खिलेश्वरी देवांगन किस कार्य से संबंधित थी? थ्योरी में मैंने बताया हुआ है आपको। ए मुर्गी पालन, बी किराना दुकान, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना तो बी। किससे संबंधित है? मुर्गी पालन और किराना दुकान संचालन, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ राज्य से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु चयनित शिक्षक हैं। ए डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, बी संतोष कुमार चौरसिया, सी और बी दोनों, डी ना तो ए ना तो बी। दोनों ही डॉक्टर प्रज्ञा सिंह और संतोष कुमार चौरसिया जी को क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मूविंग ऑन, हाल ही में चर्चित आदि कर्मयोगी अभियान में कितने विकास खंडों में संचालित है? ए 128, बी 130, सी 140 या डी 146। कितने विकास खंडों में आदि कर्मयोगी अभियान संचालित है? 128 विकास खंडों में। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में राज्य से कुषाण कालीन साक्ष्यों के रूप में किन सिक्कों की प्राप्ति हुई है? ए सोने के सिक्के, बी चांदी के, सी तांबे के या डी कांसे के। किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? तांबे के। राज्य में जुड़वा गणेश की प्रतिमा कहाँ है? ए कांकेर जिला, बी कोंडागांव, सी दंतेवाड़ा, डी एमसीबी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कहाँ है ये? दंतेवाड़ा जिला में गणेश, जुड़वा गणेश की प्रतिमा बारसूर दंतेवाड़ा में है ये। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य में संचालित सुपोषित सरगुजा अभियान किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, नक्सल क्षेत्र या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी केंद्र से। हाल ही में आयोजित बुनकर प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन स्थल है। ए कोरिया जिला, बी कोंडागांव, सी रायपुर या डी रायगढ़। कहाँ से संबंधित है ये? रायपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। रूपनारायण सिंह सिन्हा, बी हो जाएगा विशेषर सिंह पटेल, सी भूपेंद्र सवन्नी या डी रुद्र नारायण पानीग्रही। कौन है अध्यक्ष? विशेषर सिंह पटेल जी हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य की नई विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया। ए वर्ष 2019 में, बी वर्ष 2020 में, सी 2022 में या डी 2025 में। कब किया गया था? वर्ष 2020 में। क्वेश्चन नंबर 39, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य बना है? ए 10th, बी 11th, सी 12th या डी 13th। कौन से क्रम का बना है? 13वें क्रम का। ऑपरेशन मुस्कान संबंधित है। ए नक्सलवाद से, बी शिक्षण से, सी नारी सशक्तिकरण से या डी गुमशुदा बच्चों की तलाश से। ऑपरेशन मुस्कान संबंधित है गुमशुदा बच्चों की तलाश से। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में रजनी ताई उपासने का निधन हुआ है। ये किससे संबंधित है? ए रायपुर जिला, बी बिलासपुर, सी कोरिया या डी बस्तर। किससे संबंधित है? रायपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत किस जिले में सुशासन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया? ए रायगढ़, बी रायपुर, सी बिलासपुर या डी बीजापुर। कौन से जिले में किया गया? रायपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य में चर्चित ऑपरेशन निश्चय संबंधित है। ए नशे के विरुद्ध, बी नक्सलवाद के विरुद्ध, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना तो बी। ऑपरेशन निश्चय संबंधित है नशे के विरुद्ध। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे।
राज्य में चर्चित पुलचा घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए जगदलपुर जिले में, बी जशपुर, सी बालोद या डी बस्तर। पुलचा घूमर कहाँ है? बस्तर जिले में। राज्य में चर्चित हथनी कला मंदिर कहाँ से संबंधित है? ए मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बी महासमुंद, सी मुंगेली या डी मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। कहाँ से संबंधित है हथनी कला? मुंगेली से संबंधित है। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? ए 20 अगस्त 2025, बी 25 अगस्त 2025, सी 28 अगस्त 2025 या डी 31 अगस्त 2025। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है 31 अगस्त 2025 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनिमेष कुजूर किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी दौड़ या डी वॉलीबॉल। अनिमेष कुजूर संबंधित है दौड़ से, धावक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य में किसे न्याय देवी के रूप में जाना जाता है? ए दंतेश्वरी देवी, बी मावली देवी, सी महामाया देवी या डी भंगाराम देवी। किन्हें जाना जाता है? भंगाराम देवी को। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य के किस राजकीय विश्वविद्यालय को यूजीसी नेक के द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, सी शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय या डी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। किसे किया गया है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को क्या दिया गया है? A+ ग्रेड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, भंगाराम यात्रा किस दिवस को आयोजित किया जाता है? ए भादो माह के प्रथम सप्ताह के मंगलवार को, बी भादो माह के प्रथम सप्ताह के शनिवार को, सी कुंवर माह के प्रथम सप्ताह के मंगलवार को या तो डी कुंवर माह के प्रथम सप्ताह के शनिवार को। कब किया जाता है? भादो माह के प्रथम सप्ताह के शनिवार को। मोर चिन्हारी भवन का निर्माण किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? ए पुलिस प्रशासन विभाग, बी संस्कृति विभाग, सी सामान्य प्रशासन विभाग या डी श्रम विभाग। किसके द्वारा किया जाएगा? श्रम विभाग, क्योंकि ये किनको समर्पित है? श्रमिकों को। भंगाराम यात्रा किस जिले में आयोजित होता है? ए बस्तर, बी कोंडागांव, सी नारायणपुर या डी कांकेर। कहाँ होता है? कोंडागांव में। क्वेश्चन नंबर 53, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध है गौ तस्करी से। रिपीटेड क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? गुमशुदा बच्चों की तलाश से। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में भालूकोना या जामनी डी चर्चित है? ए लिथियम की प्राप्ति के लिए, बी सोने की प्राप्ति के लिए, सी बेरिल की प्राप्ति के लिए या डी निकल क्रोमियम प्लेटिनम की प्राप्ति के लिए। भालूकोना जामनी डी किसके लिए अभी चर्चा में है? निकल क्रोमियम और प्लेटिनम की प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? ए भिलाई, बी नवा रायपुर, सी कुम्हारी या डी बिलासपुर। कहाँ किया जाएगा? नवा रायपुर में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे। ओके, सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जाएगी? विजेतरा, नवा रायपुर, कुम्हारी या भिलाई। कहाँ किया जाएगा? विजेतरा में। क्वेश्चन नंबर वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यहाँ पे आपका कंप्लीट अगस्त मंथ का जो आपका क्वेश्चन का सेशन है इसका एंड होगा। थ्योरी हमने पहले देख लिया। वर्तमान में महानदी जल विवाद में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस रमेश सिन्हा या जस्टिस सुधाकर। कौन है? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट करंट अफेयर ऑफ अगस्त मंथ। आपको पीडीएफ हमारे जो ऐप है कंपटीशन एकेडमी का मोबाइल ऐप, उस पर अवेलेबल हो जाएगा। आप पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे। ऐसे ही मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ हम आपके लिए कंप्लीट, जिसमें एमसीक्यू और थ्योरी दोनों सेशन होगा, हम आपके लिए लेके आते हैं हर मंथ में। आप ऐसे ही बने रहिए। वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।